Paramjad again. Today we are going to continue with the pronoun again. Pronoun तो पढ़ चुके हैं हम. आप ये सोच रहे होंगे कि दोबारा pronoun क्यों पढ़ा रही हैं. हमने जो पढ़ा था वो pronoun के टाइप्स पढ़ी थी. आज हम जो पढ़ेंगे वो pronoun के केसेस पढ़ेंगे. अब ये क्या बला है, ये क्या नया ट्विस्ट है, चलो इस बारे में बात करते हैं. पहले हम एक छोटी सी एग्जाम्पल इसकी देखते हैं. मैंने आपको जितना पढ़ाया हम उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं. प्रोनाउन क्या था? प्रोनाउन हर वो लफ्ज़ जो कि नाउन को रिप्लेस कर दे वो प्रोनाउन है. हमने इसकी टाइप्स पढ़ी, हमने इसके बारे में सब कुछ पढ़ लिया. अब हम थोड़ा सा उसको चेक करते हैं. आप मुझे एक सेंटेंस को ट्रांसलेट करके बताएं. वो सारा है, मुझे यहाँ पे प्रोनाउन यूज़ करना है सारा की जगह. इसको तो बहुत आसानी है. ये क्या कर रही है? कल खुद तो पढ़ाया है कि हम उसको आसानी से रिप्लेस कर सकते हैं. शी इज सारा, इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? सब्र तो करें, आगे जाएं. मैं उसको बुला रही हूँ, वो तो सारा है, मैं उसको बुला रही हूँ. इसका मतलब कि वो सारा लड़की है. मेरी समझ आ गया, हमने वहाँ शी यूज़ कर लिया. अब इसको ट्रांसलेट करें इस मुताबिक. आई एम कॉलिंग सारा, लेकिन मैं यहाँ सारा तो नहीं लगा सकती, सारा तो नाउन है, मुझे तो प्रोनाउन लगाना है. सारा का प्रोनाउन क्या होगा? सारा क्योंकि लड़की है. हमने तो पढ़ा था शी. लेकिन अगर मैं सेंटेंस में ये बोलूँ कि आई एम कॉलिंग शी, तो क्या ये सेंटेंस सही होगा? नहीं, ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है. मैं इसमें शी नहीं यूज़ कर सकती. इसी चीज़ को पढ़ाने के लिए, इसी चीज़ को समझाने के लिए आज की वीडियो बनाई जा रही है. चलें इस चीज़ पे आगे चल के गौर करते हैं. इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपके दिमाग में ये केसेस क्लियर हो जाए. अगर आपके माइंड में ये केसेस क्लियर हो गए प्रोनाउन के, तो आप इंग्लिश ग्रामर को बासानी तौर पे पढ़ सकते हैं. अच्छा, केसेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ पर्सनल प्रोनाउन के. हमने एक टाइप पढ़ी थी पर्सनल प्रोनाउन, याद है आपको? पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं? जो कि पर्सन्स के बारे में बात की जा रही होती है. वो पर्सन्स कौन थे? आई, वी, यू, ही, शी, इट. ठीक है. इसी को मजीद इसकी क्लासेस में डिवाइड किया गया है, केसेस में डिवाइड किया गया. वो केसेस क्या है? वो केसेस है, सबसे पहला केस सब्जेक्टिव केस. सब्जेक्टिव केस क्या है? वो सब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन जो है वो सेंटेंस के शुरू में आएगा. सेंटेंस के शुरू में जब प्रोनाउन इस्तेमाल होगा तो उस केस को हम सब्जेक्टिव केस पढ़ेंगे. अगर आप कोई सेंटेंस ऐसा देखते हैं जिसमें आपका प्रोनाउन सेंटेंस के शुरू में है, आंख बंद करके वो सेंटेंस जो है उसको सब्जेक्टिव केस में डालना है. उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, वो एज इट इज़ रहेगा, उसका प्रोनाउन भी नहीं चेंज होगा और वो वैसे के वैसा ही रहेगा. फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक चॉकलेट, ही इज़ वॉकिंग, शी इज़ स्लीपिंग, यू आर क्राइंग. ख़त्म. यहाँ पे इसके साथ हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि यह सब्जेक्टिव केस है. ये वही एग्जाम्पल्स है जो हमारे पर्सनल प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स है और इसको हम बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे. जो कि हमारा सब्जेक्टिव केस में आई एम कॉलिंग सारा, तो जो आई था वो सब्जेक्ट था, तो हमने उस आई को टच नहीं किया. लेकिन यहाँ ट्विस्ट सारा के साथ है. अब समझे इसकी दूसरी क्लास. दूसरी क्लास क्या है? ऑब्जेक्टिव क्लास. ऑब्जेक्टिव क्लास में जो प्रोनाउन है वो ऑब्जेक्ट है, यानी कि वो सब्जेक्ट नहीं है, वो सेंटेंस के शुरू में नहीं आ रहा, लेकिन वो सेंटेंस में मौजूद है. यहाँ पे उस सेंटेंस पे काम हो रहा है, जैसे कि उस सारा के साथ काम हो रहा है कि मैं सारा को बुला रही हूँ, यानी कि काम सारा के साथ किया जा रहा है. मैं तो सब्जेक्ट हूँ, लेकिन यहाँ सारा बन गई है ऑब्जेक्ट. जहाँ पे प्रोनाउन ऑब्जेक्ट हो वो कहलाएगा हमारा ऑब्जेक्टिव केस. और यहीं पे आएगा ट्विस्ट. ट्विस्ट क्या आएगा कि जितने सब्जेक्ट्स थे यहाँ पे, जितने सब्जेक्टिव केसेस के एग्जाम्पल्स थी, यहाँ पे वो कन्वर्ट हो जाएगी ऑब्जेक्टिव केसेस में. वो कैसे? वो इस तरह के आई टर्न हो जाएगा, आई कन्वर्ट हो जाएगा मी में, शी कन्वर्ट हो जाएगा हर में, ही कन्वर्ट हो जाएगा हिम में, वी कन्वर्ट हो जाएगा अस में, यू ही रहेगा, हम उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे. इट ही रहेगा, हम उसको भी तंग नहीं करेंगे. लेकिन जो चीज़ें हैं वो हमने याद करनी है और उसको उसी मुताबिक रिप्लेस करना है. अब बात करेंगे हम सारा की. अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हमने शी को रिप्लेस किया था हर से. इसका मतलब कि हम शी की जगह पे हर को यूज़ कर सकते हैं. तो वो जो सेंटेंस था जो कि शी गलत कर रहा था, जिसमें हमने सारा को रिप्लेस करना था, वहाँ पे हम अगर हर लिखेंगे तो वो फिट हो जाएगा और वो सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा. अब हम तीसरे केस के बारे में अगर आए, हम तीसरे केस के बारे में अगर बात करें तो तीसरा क्या केस है हमारा? पजेसिव केस. पजेसिव नाम से ही जाहिर है किसी चीज़ को ओन करना, किसी चीज़ के बारे में पजेसिव होना, किसी चीज़ को की ओनरशिप शो करना. यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे जो आपका प्रोनाउन है ना, वो सेंटेंस के शुरू में आ रहा है, वो सेंटेंस में मौजूद ज़रूर है, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्टिव और पजेसिव केस में फ़र्क क्या है? यहाँ पे आएगी ओनरशिप. कि किसी भी चीज़ को इस सेंटेंस में बताया जाएगा कि ये मेरा है या ये उसका है या ये तुम्हारा है या ये हमारा है. जहाँ पे ओनरशिप, जहाँ पे किसी चीज़ पे हक जताया जाए, जहाँ पे किसी चीज़ को ओन किया जाए, वो हो जाएगा पजेसिव केस.
फॉर एग्जाम्पल ये गाड़ी मेरी है, ये पेन तुम्हारा है, ये उसका बेटा है। तो ये जिसके बारे में ओनरशिप ली जा रही है, जिसके बारे में जिसको ओन किया जा रहा है, जिस पे हक जताया जा रहा है, यहाँ आ जाएगा हमारा पॉसेसिव केस। और हमारे जो केसेस, हमारी जो एग्जांपल्स थी आई वी यू दे, जिसको हमने कन्वर्ट किया था हर में, हिम में, मी में, ये तमाम जो है हमारे केसेस दोबारा चेंज हो जाएंगे पॉसेसिव केसेस में। पॉसेसिव केसेस में कैसे चेंज होंगे? अगर हम इसी को देखें कि ये मेरी गाड़ी है, अब अगर हमने इसको चेक करेंगे तो मेरी, मैं अपने आप को कैसे रिप्लेस करूंगी? आई से, सब्जेक्टिव में। क्या यहाँ पे आई आ सकता है? नहीं, क्योंकि वो सब्जेक्टिव केस था। क्या यहाँ पे मी आ सकता है, जो कि ऑब्जेक्टिव केस था? नहीं। अब हम यहाँ क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्टिव पॉसेसिव केस में हम आई मी को रिप्लेस कर देंगे माई और माइन से। तो यहाँ पे हम फिट कर सकते हैं माइन, दिस कार इज माइन। ज़रूरत है तो सिर्फ और सिर्फ इन क्लासेस को, इन केसेस की एग्जांपल्स को याद करने की। अगर आपके दिमाग में एक मतलब क्लियर हो गई, आपको याद हो गई, तो आपके लिए बहुत आसान है। जैसे कि जिस तरह हमने सब्जेक्टिव केस से ऑब्जेक्टिव केस पे आए, इसी तरह हम अब ऑब्जेक्टिव केस से पॉसेसिव केस पे आएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने आई को रिप्लेस किया था मी से, इसी तरह हम अब मी को रिप्लेस करेंगे माई और माइन से। हमने रिप्लेस किया था ही को हिम से, अब हम हिम को रिप्लेस करेंगे हिज से। हमने रिप्लेस किया था शी को हर से, हम यहाँ हर को रिप्लेस करेंगे हर्स से। हमने रिप्लेस किया था वी को अस से, अब हम यहाँ अस को रिप्लेस करेंगे आर्स से। हमने यू को यू ही रहने दिया था, लेकिन अब हमारा यू भी चेंज होगा, अब हमारा यू हो जाएगा योर्स। तो ये डिफरेंस है। जब तक हमें ये डिफरेंस समझ आ गया, हमने पिक कर लिया, हमें सिर्फ और सिर्फ इसको पिक करना है, एक सेंटेंस को पिक करना। जब हमें ये सेंटेंस पिक करना आ गया, हमें समझ आ गया कि ये सेंटेंस आया हमारा सब्जेक्टिव है, आया हमारा ऑब्जेक्टिव है, या तो ये पॉसेसिव है, उस मुताबिक हमने उस केस को समझ के उसको ट्रांसलेट कर देना है। बहुत आसान है, इसमें सारी ग्रामर की रूल्स अगर आप फॉलो करते हैं, आपके लिए इंग्लिश बोलना बहुत आसान है। सिर्फ और सिर्फ इनको याद करें। कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी सवाल है, आप मुझसे पूछें, लेकिन हर केसेस की दो एग्जाम्पल मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो बहुत ख्याल रखें।